Good evening, all of you. Once again, we are meeting at the same time, at the same place. Today, our theme is refine yourself to define yourself. I welcome you all once again. Yes, please. तो जो टेंसेस का पर्पस है ना हमारे सामने, वो है टाइम को डिफाइन करना. ये हमको टाइम बताता है कि कोई भी जो एक्टिविटी है वो किस टाइम के अंदर में की जा रही है. कोई भी एक्टिविटी किस टाइम के अंदर में. लेट मी टेक द मार्कर. There are so many things which we do, okay, with spoons, with buckets, with cartons, with balls, small balls, big balls. So many things are there. I'll teach you, show you, demonstrate you later. Yes, please. तो प्रेजेंट टेंस होता है हमारे यहाँ, ठीक. पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर होता है. हर एक टेंस को लाइक प्रेजेंट है तो फिर प्रेजेंट टेंस को 3 पार्ट्स में सब डिवाइड किया गया है. प्रेजेंट सिंपल. टोटल टेंसेस 3 हैं. हर एक टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. प्रेजेंट सिंपल, बोथ आर सेम. सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट, वॉट एवर यू कॉल, all are same. Then we have present continuous, then we have present perfect, okay, then we have present perfect continuous. So these are the 4 categories. Similarly we have past simple, past continuous, past perfect continuous. Similarly for the future we have. Here the quality is प्रेजेंट सिंपल की क्वालिटी है ता, ती, ते. ये इसका हिंदी डायलेक्ट है. अदरवाइज ये बात किसकी करता है? हैबिट्स की बात करता है, रूटीन एक्शंस की बात करता है. कोई काम होता ही है, रेगुलरली होता है, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, रेगुलरली होने वाले एक्शंस को. ठीक है, परफेक्ट. हैव यू गॉट द आइडिया? हियर द क्वालिटी इज we use V1 form of the verb. V1 form of the verb we use. So we have covered action. Subject means doer of the action. I, you, he. I हमारा फर्स्ट पर्सन है, you सेकंड पर्सन है, he थर्ड पर्सन है. ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन हम लोग कवर कर चुके हैं. यहाँ पर अगेन एक डिटेल दी हुई है. फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सिंगुलर एंड प्लूरल, ये पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. सेकंड पर्सन यू एंड यू ऑल. देन थर्ड पर्सन के अंदर सिंगुलर के अंदर ही, शी, इट एंड नेम को इंक्लूड किया गया है मेनली. ही, शी, इट एंड नेम. अब नेम के अंदर इतनी सारी एग्जाम्पल्स मैंने गिवन है, इस पर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अलॉट. देन वी हैव थर्ड पर्सन प्लूरल, दे, माई पेरेंट्स. उसके अलावा क्या हो सकता है? हर चिल्ड्रन, his friends, her classmates, my cousins, my siblings. So many examples are there. We have discussed this part also. Again उसी को summarize करके यहाँ लिखा गया है. I, we, you all, he, she, it, name, they, my parents. Verb को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पहले से. Verb means होता है action. Forms of verb, there are 4 forms of verb जिनको हम लोग V1, V2, V3, V4 कहते हैं. यानी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. बट मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, पीयूष, बट मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब. नंबर 1 रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब. रेगुलर एंड इरेगुलर का डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ रखा है. रेगुलर के अंदर में हम लोग डी, ई, डी को लगा करें. बाई एडिंग डी एंड ई डी we make its V2 and V3 form, past form and past participle form, by adding D and ED. Okay. Then we have irregular verbs, जहाँ पर V1, V2, V3 को बनाने के लिए, यानी V1 से V2, V3 को बनाने के लिए D, ED नहीं, बल्कि इसके लिए सीरीज़ कुछ और होती है, अलग अलग सीरीज़ हैं. ये अराउंड 500 है इंग्लिश के अंदर. तो अराउंड 150 मैंने कवर करने की कोशिश की हुई है और 100 हम लोग शायद कर भी चुके हैं. बाकी हम लोग नेक्स्ट
जल्द अज जल्द एज अर्ली एज पॉसिबल हम लोग कवर करेंगे। टेंसेस एज आई टोल्ड यू, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हर एक को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सिंपल कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक, प्रेजेंट सिंपल की हम लोगों ने बात की थी, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, और इस पर हम लोगों ने बड़ा लंबा एक डिस्कशन किया था अपने रूटीन को बताने के लिए। ठीक है, कई एक्टिविटीज़ भी की थी। हैबिट्स, स्केड्यूल एंड रूटीन। ठीक, शेड्यूल भी बोला जाता है इस वर्ड को, शेड्यूल, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज स्केड्यूल, स्केड्यूल, यस। तो प्रेजेंट सिंपल के लिए हम लोगों के पास जो हिंदी डायलेक्ट है, जो इसका हिंदी वर्जन है, वो है खेलता है, खेलती है एंड खेलते हैं। ये पार्ट भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बताई थी। इसके अलावा बहुत सारी एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने लिया था जहां हम लोगों ने स्केड्यूल या रूटीन की बात की थी, तो काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स वहाँ कवर हो गई थी। ये डेली रूटीन पर डिस्कशन हो चुका है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो इसको डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स को समझेंगे यहाँ पर, जैसे कि एक बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। आई प्ले, आई प्ले। अगर देखा जाए तो ये मैसेज यहाँ कंप्लीट होता है, इसको सेंटेंस हम कंसिडर करेंगे, बट हम एक ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, फुटबॉल। ये क्या है, सिंपल है। अब हम इसी का कंटिन्यूस बनाएंगे, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं अभी खेल रहा हूँ। तो ये आदत है, ये अभी काम चल रहा है प्रेजेंट में, तो ये क्या है हमारा कंटिन्यूस। एंड द थर्ड इज आई हैव प्लेड फुटबॉल, दिस इज परफेक्ट। आई हैव प्लेड फुटबॉल, खेल चुका हूँ, इसकी हिंदी बनेगी मैं खेल चुका हूँ, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। ये इसकी हिंदी बनाएंगे। इसके बाद में जो फोर्थ टेंस है ना, वो है आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से खेल रहा हूँ। तो जब भी टाइम बताना हो कि कोई एक्टिविटी चल रही है, तो कितने टाइम से चल रही है, कितने टाइम से ये एक्शन होता हुआ आ रहा है कंटिन्यूसली, और अपनी एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं एक एक्शन कभी ना कभी तो एंड होगा ही, और होता हुआ आ रहा है। तो जब से होता हुआ आ रहा है तब से उसका ओरिजिन हुआ है, और अभी भी हो रहा है। करंट में खड़े होकर हम लोग यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि 2 घंटे से खेल रहा है, 2 घंटे पहले उसने एक्शन को स्टार्ट किया था, अभी भी खेल ही रहा है, एंड नहीं हुआ, बट एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं। अब ये नहीं पता वो कब तक खेलेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं बीते हुए टाइम की, जो टाइम बीत गया है, कि इतने वक्त से वो बंदा खेलता हुआ आ रहा है। मैंने एक बंदे से एक क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे ही, वो ग्रेजुएशन में था, और उससे मैंने पूछा कि मैं 2 घंटे से किताब रीड कर रहा हूँ, बनाइए। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। ठीक है, मैं 2 महीने से जिम कर रहा हूँ। आपकी एनजीओ का नाम क्या है? ओके, आई हैव बीन वर्किंग फॉर एनजीओ फॉर 2 ईयर्स। मैं 2 सालों से एनजीओ के लिए काम कर रहा हूँ। एनजीओ का नाम नहीं लिया, सिर्फ एनजीओ बोल दिया है। ठीक, एनोनिमस उसको रखा है हमने। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है।
यहाँ जो और देने वाली बात है ना वो यही देखिए, V4 फॉर्म को यूज़ किया जाएगा। इसकी कुछ एग्जाम्पल हैं, ही इज़ प्लेइंग, शी इज़ प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। ही इज़ प्लेइंग, शी इज़ प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। खेल रहा है, खेल रही है, खेल रहे हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, आप पढ़िए एक बार इसे। तो तमाम एग्जाम्पल्स के अंदर V4 को यूज़ किया गया है, यानी ING फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ किया गया है। देन वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट। इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी हैव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब को भी यूज़ किया गया है प्लस मेन वर्ब को यूज़ किया गया है। सो द एग्जाम्पल है, आई हैव प्लेड फुटबॉल, यू हैव कम हेयर, ही हैज़ टॉट इंग्लिश, दे हैव डन होमवर्क। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये जो एग्जाम्पल बताई हुई ना, आई हैव, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये भी क्या था? हेल्पिंग वर्ब। ही हैज़ प्लेड फुटबॉल, हिंदी क्या होगी इसकी? वो फुटबॉल खेल चुका है, खेल चुका है। तो इसकी हिंदी भी लिखी हुई है, बट कंप्लीट हिंदी नहीं लिखी है, सिर्फ सेंस लिख दिया है हिंदी का, कि हिंदी का सेंस बस खेल चुका है, खेल चुकी है, ये खेल चुके हैं। ठीक, दे है ना, ये दे, तो इसको भी समझ लेना है। इस दे की वजह से ये हैं बना दिया गया है, क्योंकि हम लोग इंडिया में इसी तरह उसको बोलते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, सॉरी, दो से ज़्यादा नहीं, एक से ज़्यादा हैं। आपने बोला तो मेरी ज़ुबान से भी वो निकल गया। बट एक बात और समझने वाली यह है कि अगर कोई बड़ा होता है, कोई एल्डर पर्सन होता है, तो उसके लिए भी हैं लगा देते हैं हिंदी बोलते हुए, लेकिन वो होता एक ही है। लेकिन इंग्लिश के अंदर में, इंग्लिश के अंदर कोई छोटा हो या बड़ा हो और थर्ड पर्सन हो और इंडिविजुअल हो यानी सिंगुलर हो, तो वो ही रहेगा। सेकंड पर्सन है, इंडिविजुअल है यानी अकेला है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको हम लोग यू बोलते हैं, तुम। तो आप वाला जो सेंस है ना, आप, वो उसी में शामिल है। इंग्लिश में ऐसा कोई ऐसा वर्ड नहीं है, बट वी विल ट्राई टू डिस्कवर और इन्वेंट अ न्यू वर्ड फॉर आप। आई हैव ड्रंक टी। अब यहाँ पर एक बात और गौर देने की वो ये थी कि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर V3 फॉर्म को यूज़ किया जाएगा। ये क्या है? V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाएगा। ये गौर देने वाली बात है। इसीलिए हम लोगों ने इतना एक्टिविटी करके V1 V2 V3 को समझा हुआ है पहले से। इसकी हिंदी बताइए आप। आई हैव ड्रंक टी, पी चुका हूँ। यस, यू हैव ईटन राइस, शी हैज़ ड्रिवन अ कार, दे हैव स्पोकन कोरियन, बोल चुके हैं। ही हैज़ टॉट इंग्लिश। नेक्स्ट, परफेक्ट। नाउ वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, यहाँ तमाम स्लाइड्स के अंदर एक बात कॉमन है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये क्या है पॉजिटिव स्टेटमेंट? मैंने बताया था इससे पहले, अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज पॉजिटिव स्टेटमेंट? पॉजिटिव स्टेटमेंट मीन्स नॉट का यूज नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसका नाम क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट। Whose phone? So you should keep it on silent mode. Hello. So it's a positive statement.
ठीक, तो जब भी ऐसा मौका होगा कि हम लोगों को टाइम बताना होगा कि कोई एक्टिविटी कब से हो रही है, पेन हो रहा है, आई हैव बीन फीलिंग पेन फॉर हाफ एन आवर, मेरे आधे घंटे से मैं पेन फील कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लैपटॉप पर काम कर रहा हूँ, क्या कोडिंग, आई हैव बीन डूइंग कोडिंग, मैं कोडिंग कर रहा हूँ, कोडिंग को कर रहा हूँ या कोडिंग बना रहा हूँ या कोडिंग लिख रहा हूँ फॉर वेबसाइट्स, वो अभी आने वाला है, विद इन 2 मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स इट्स गोइंग टू कम। तो जब भी टाइम बताना हो किसी एक्टिविटी में और वो काम चल रहा हो अभी, ठीक, तो उसके ओरिजिन से अब तक प्रेजेंट मोमेंट तक जितना टाइम कैलकुलेशन में है हमारे सामने वो हम बताते हैं यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। इसकी एग्जांपल्स को एक बार रीड कीजिए। शी हैज़ बीन ड्राइविंग कार फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से कार चला रही है, कब से? 2 घंटे से। शी हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years, 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा है वो, कब से? 2। माई फादर हैज़ बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर 5 years, मेरे पापा 5 साल से स्टोरीज लिख रहे हैं। यूसेज ऑफ फॉर एंड सिंस, इसको समझ लेते हैं। देखिए एक बात तो बहुत क्लियर थी, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि जो फॉर है उसका यूज़ किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फॉर को यूज़ करेंगे पीरियड के लिए, जब एक पीरियड पर फोकस किया जाए, और सिंस का यूज़ करते हैं जब एक पॉइंट पर फोकस किया जाए, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात जब हम लोग करने बैठेंगे सिंस का यूज़ करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए फॉर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ बड़ा क्लियरली इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। क्या कह रहे हैं देखिए, वो कह रहे हैं कि फॉर इज यूज टू से द पीरियड ऑफ टाइम, सिंस इज यूज टू से द पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक। पीरियड ऑफ टाइम की एग्जाम्पल्स उन्होंने बताई हैं, गौर से समझना है। फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, अब ये एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, 2 घंटे, स्लॉट हो गया एक पूरा कि 2 घंटे, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक 2 घंटे। 3 बजे आप अपने फ्रेंड के पास में पहुँचे तो उसने आपको बताया कि आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, पीरियड ऑफ टाइम पर उसने फोकस बनाया है। अब नेक्स्ट समझते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर इसी एग्जाम्पल पर वापस हम लोग आएंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। फॉर 2 days, ठीक, उसको बुखार है 2 दिन से, उसके पेन है 2 दिन से, उसने 2 दिन से अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने की कोशिश कर रही है, वो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने की कोशिश कर रही है। बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पर बन सकती हैं जो कि अभी हम लोग बनाएंगे यहाँ पर क्लास वर्क में। फॉर 2 nights, फॉर 2 weeks, फॉर 2 years, डिकेड्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस तरह भी बोल देते हैं। तो लॉन्ग टाइम भी अपने आप में एक ब्लॉक ऑफ टाइम, ठीक है, एक बड़ा ब्लॉक की शक्ल में हम लोग उसको ला रहे हैं, वो भी एक तरीके से पीरियड ऑफ टाइम है। वहाँ पर भी बात क्लियर नहीं हो रही है कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब कब ये शुरू हुआ था ये नहीं पता, स्पेसिफिकली नहीं बताया जा रहा है। फॉर फ्यू डेज, फॉर अ कपल ऑफ डेज, फॉर 2 centuries, 2 सदियों से ऐसा होता हुआ रहा है। अब देखिए आप पॉइंट ऑफ टाइम की एग्जाम्पल किस तरह दी गई है। सिंस मॉर्निंग, अब जो मॉर्निंग है वो एक स्पेसिफिक टाइम होता है दिन का, मॉर्निंग, अभी मॉर्निंग है, ये मॉर्निंग है, अभी ये इवनिंग है, तो मॉर्निंग एक स्पेसिफिक टाइम हो गया, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, आई हैव बीन राइटिंग स्टोरीज सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन मेमोराइजिंग कोड्स सिंस मॉर्निंग, मैं कोड्स को मेमोराइज कर रहा हूँ। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस हो सकती है। अब बच्चे यहाँ पर अगर प्रैक्टिस कर देते हैं 1 बजे से, कभी कभी और जल्दी भी आ जाते हैं आई थिंक। सिंस वेंसडे, सिंस वेंसडे, ये भी एक स्पेसिफिक टाइम हो गया। आई हैव बीन कमिंग हियर सिंस वेंसडे, ठीक है। लोग इसको क्या बोलते हैं, वेडनेसडे,
वेडनेसडे, वेडनेसडे, पता नहीं क्या क्या बोले जाते हैं, एक्चुअली इट्स वंस. You can say it's. Listen to me 3 times. Wednesday, Wednesday. Listen, only listen. Wednesday, 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 Wednesday. Since Wednesday. Okay. Then we have D and E साउंड को यहाँ पर साइलेंट करने की कोशिश की गई है. बल्कि ये साइलेंट वर्ड बस समझने के एतबार से ठीक है, एक्चुअली इसको साइलेंट नहीं बोला जाता. ये है कनेक्शन ऑफ साउंड्स, साउंड्स को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है. नेक्स्ट इज सिंस जनवरी. जनवरी, तो जनवरी भी एक स्पेसिफिक टाइम हो गया. सिंस 2005 स्पेसिफिक टाइम हो गया. सिंस 10th अक्टूबर, सिंस 10th अक्टूबर, सिंस 10 AM. Since yesterday, since day before yesterday, since last night, since last month. ये सारी एग्जाम्पल्स वो हैं जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम का डिस्कशन है. अब यहाँ पर कुछ बड़ी अच्छी एग्जाम्पल्स हैं जो कि यूजुअली हमें यूज़ करनी चाहिए. सिंस ही वेंट टू अमेरिका, जब से वो अमेरिका गया है ऐसा हो रहा है, ठीक है. सिंस ही गॉट द जॉब, ओके, जब से उसे जॉब मिली, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया. सिंस ही टुक द चार्ज, जब से उन्होंने या उसने चार्ज लिया है. सिंस ही बिकेम प्रेसिडेंट, जब से वो प्रेसिडेंट बना है. सिंस ही मैट विद एन एक्सीडेंट, जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है. मैट विद एन एक्सीडेंट मीन्स जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है. इट्स एक्सीडेंट, एक्सीडेंट डेंट नहीं है, वो डंट है, डंट, एक्सीडेंट. सिंस ही पास्ड अवे, जब से उनकी डेथ हुई है. सिंस ही बिकेम जिम कोच, जब से वो जिम कोच बना है. सिंस ही बिकेम फिटनेस ट्रेनर, सिंस ही बिकेम चेयरपर्सन. सिंस 1st मई, 1st मई, ठीक है, मई नहीं होता है ये, मई, मई. सिंस मई, सिंस 1st मई, सिंस 30th मई, ओके, सिंस 21st मई. तो तमाम जगहों पर पॉइंट ऑफ टाइम को डिस्कस किया गया था. अब अगर वो आपका फ्रेंड जिसके यहाँ पर आप 3 बजे पहुँचे थे, सपोज हमने एग्जांपल ली थी ना एक फ्रेंड की जो कि स्टोरीज लिख रहा है, सपोज वो बोल रहा है कि आई हैव बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर 2 hours. मैं 2 घंटे से स्टोरी लिख रहा हूँ. कितने बजे पहुँचे थे आप? 3 बजे दोपहर के, 3 PM और 3 o'clock. बजाय इसके, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस वे, ही इज सेइंग आई हैव बीन राइटिंग स्टोरीज सिंस 1 o'clock. मैं 1 बजे से स्टोरीज लिख रहा हूँ. यहाँ पर भी आप 3 ही बजे पहुँचे हुए हैं अपने दोस्त से मिलने के लिए. तो दोनों बातें उसने कही और दोनों बातें सही कही. दोनों में एक ही इन्फॉर्मेशन, सेम इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है, बस बताने का तरीका अलग है. यहाँ उसने पीरियड ऑफ टाइम को फोकस किया है, यहाँ उसने पॉइंट ऑफ टाइम को फोकस किया है. एक ऐसी एग्जांपल आप मुझे बनाकर बताइए अभी, राइट नाउ. यस प्लीज, गिव एन एग्जांपल. I have been doing gym for 2 hours. Next. Doing a gym since 5 AM. Okay. आने लगाना है वहाँ पर. ओके, ठीक है. नेक्स्ट. तो समझ आया पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम. यहाँ पर कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, पढ़िए आप इसको. ओके, बस एक ही एग्जाम्पल को रीड करना है. ये एक सेट है एक्चुअल में, ठीक है, या एक टेबल भी बोला जा सकता है. अब मैं आपको एक क्लास वर्क दे रहा हूँ राइट नाउ. यू आर एक्सपेक्टेड टू क्रिएट सच अ टेबल. यस, राइट डाउन माई फादर. कैन आई सी? Yes, sure.
But you should have. Then what else? Take this one. Becoming so lethargic. My father, my father work for NGOs. ठीक है, ये सेंटेंस नहीं बोला है मैंने. माई फादर अलग है, वर्क फॉर एनजीओज अलग है. माई फादर क्या है? सब्जेक्ट. वर्क फॉर एनजीओज ही क्या है? हाँ, मेन वर्ब की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, वर्ब क्लॉज की तरह. अब आप एक ऐसी टेबल क्रिएट करके बताइए मुझे, तो जिसमें एक सेंटेंस होगा सिंपल में, एक कंटिन्यूस, एक परफेक्ट में और एक परफेक्ट कंटिन्यूस में. यस. नहीं, ये गलत है ना. अगर इसको बनाते हैं आप, मैंने पहले ही बोला ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. It's not a complete sentence. Make it a complete sentence. Yes, please do it fast. Do it fast as possible. Show me. You are saying my father works in NGO. For NGO. It should be for NGO. My father is working for NGO. My father has worked for NGO. My father has been working for NGO for 2 years. Perfect. Why it is not correct? For, because I said for in earlier. Yeah, but your meaning is a father and you have work continue. Okay, fine. It's also correct. Yes. But earlier the Hindi meaning was के लिए. NGO के लिए. Okay, NGO के लिए NGO में two different things. Yes. Context is different. Read the second table. They do homework. They are doing homework. They have been done homework. They have been doing homework for half an hour. No, they have done homework. There was no been. But you read been also. They have done homework. They have been doing homework. Been का use only present perfect continuous में use किया जाता है. Examples. Read them. She teaches English. She is teaching English. She has taught English. She has been teaching English for 10 years. It is there. It is reading there. It has read there. It has been reading there for a week. एक और टेबल क्रिएट कीजिए. माई सन. माई सन प्ले फुटबॉल. वो प्लेस हो जाएगा माई सन के लिए.
Yes, please. So you are saying my son plays football. My son is playing. My son has played. My son have been playing. My son has been playing. सिंगुलर में हैज़ लगाएंगे, और अगर वो प्लूरल होता तो फिर हैव लगाते. माई सन हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours. करेक्ट जो था वो मुझे हैज ही लग रहा था. हैज़ इज करेक्ट. सो करेक्ट इट प्लीज, नो प्रॉब्लम. तो ये जो प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज हुई है ना, हैज़ और हैव को लेकर के, वो प्रॉब्लम यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं. अब हम लोग इसके जो मेन हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और इसका जो नेगेटिव पार्ट है यानी नेगेटिव स्टेटमेंट, उसको भी स्टडी करने वाले हैं. तो प्रेजेंट सिंपल टेंस से स्टार्ट करेंगे. वंस अगेन, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हमारे पास में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं डू एंड डज. यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि डज का यूज़ कहाँ होता है. डज का यूज़ प्लूरल के साथ नहीं, थर्ड पर्सन. और वो थर्ड पर्सन भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर. सिंगुलर होना चाहिए. ही, शी, इट एंड नेम. ही, शी, इट एंड नेम. थर्ड पर्सन होगा सिंगुलर. अब यहाँ पर भी एक मिसकंसेप्शन है और ये क्यों हुआ है मैं बता देता हूँ. देखिए, सपोज मैं और आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने बोला कि पीयूष आर यू राइटिंग. मैंने आपसे बात की हुई है, तो यहाँ पीयूष कौन है इस कम्युनिकेशन में, यू है वो एक्चुअल में, तो यानी सेकंड पर्सन है और सिंगुलर है. नाम ले लिया लेकिन है तो वो एक्चुअल में यू, तुम. तो पीयूष की जगह कौन आएगा, तुम आएगा हिंदी बोलते हुए, यानी कि यू आएगा. यहाँ पर जो बोल रहे हैं ना, इस डज के लिए जो हमने एग्जाम्पल दी हुई है वो ये दी हुई है कि ही, शी, इट एंड डज, वो नेम के साथ में डज को यूज़ करेंगे. ये नेम कौन सा है, ये नेम वो है जो इसकी जगह पर आएगा. ही, शी, इट की जगह पर ही आएगा वो. ही इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड. कौन ग्राउंड में खेल रहा है, सपोज हिमांशु. देयर इज अ गाय इनसाइड द ग्राउंड, हिमांशु. तो हिमांशु इज प्लेइंग इनसाइड द ग्राउंड. तो अब अगर बोला है हिमांशु, तो हिमांशु के लिए अगर हिमांशु नहीं बोलेंगे, प्रोनाउंस यूज़ करेंगे, तो क्या बोलेंगे, ही. लेकिन आपसे बात करते हुए पीयूष बोल दिया, अगर पीयूष आर यू राइटिंग, तो आर यू, ये यू कहाँ से आया है, एक तरीके से ये उसका ही अक्स है, उसी की इमेज बना रहा है. ठीक है. तो जिस तरीके से हिमांशु और ही सेम हो गए, पीयूष एंड यू सेम हो गए, तो यू कौन होता है, सेकंड पर्सन होता है. ही कौन होता है, थर्ड पर्सन. तो डज का यूज़ कहाँ करेंगे हम लोग, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में करेंगे. और अगर हम लोग इसको एलेबोरेट करते हैं तो हमने क्या समझा है, ही, शी, इट और नेम के साथ में डज का यूज़ किया जाएगा. अभी ये बहुत डिटेल में आएगी अगली स्लाइड के अंदर में. डू का यूज़, इसके अलावा जितने भी पर्सन हैं हर जगह डू को ही यूज़ करेंगे. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल ऑल्सो. डू का यूज़ किया जाएगा. देखिए यहाँ पर सारा कंसेप्शन क्लियर हो जाएगा. आई कम हियर, आई डू नॉट कम हियर, मैं यहाँ नहीं आता हूँ. अब यहाँ पर एक बात ये समझने वाली है कि नॉट अकेला नहीं आता है. आई कम हियर, आई डू नॉट कम हियर, आई कम, आई डू नॉट, आई कम, आई डू नॉट. तो ये नॉट अकेला नहीं आ सकता, अपने साथ में एक और हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा. ये आई डू नॉट कम हियर. यू गो देयर, यू डू नॉट गो देयर. ही स्पीक्स इंग्लिश, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश. अब इस एग्जाम्पल के अंदर में एक बड़ी गलती जो कर जाते हैं अक्सर नॉन नेटिव स्पीकर्स, क्या गलती कर जाते हैं, ये ही स्पीक्स है, एस लगाया हुआ है. जब इस एस को हटाएंगे यानी जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा डज नॉट, और ये एस यहाँ नहीं आएगा, डज नॉट हो जाएगा. ये डज
नॉट। और ये एस कब लगाते हैं हम लोग, इसका भी रूल सेम है, ही शी इट नेम के साथ। ही शी इट नेम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में ही डस लगता है और एस या ई एस को ऐड किया जाता है मेन वर्ब के साथ। तो कॉमन है ये दोनों बातें, बस प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ में ही ये बात है, बाकी किसी भी टेंस में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को आप लोग देखिए, दे डू होमवर्क, दे डू नॉट डू होमवर्क। यहाँ पर एक बात और गौर देने वाली ये है कि डू होमवर्क, दे डू नॉट डू होमवर्क। एक्चुअल में ये जो डू होमवर्क है ना, ये कंप्लीटली मेन वर्ब है, डू होमवर्क, इसीलिए डू 2 बार आया हुआ है, इसको समझ लेते हैं। डू नॉट, दे डू नॉट, ये वाला जो डू है वो नॉट के साथ लगेगा, नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब की तरह आया है ये डू। दे डू नॉट डू होमवर्क, और ये पूरा मेन वर्ब है। क्वेश्चन पूछिए यहां तक, एस क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद में फिर मैं खुद बताऊंगा, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है दिमाग में। माई फ्रेंड टीचेज इंग्लिश, माई फ्रेंड क्या है, सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है माई फ्रेंड, तो ये क्या है, टीचेस। इसका नेगेटिव बनाते वक्त हमने लिखा डज नॉट टीच इंग्लिश, लेकिन माई फ्रेंड्स के साथ में हम लोगों ने क्या लिखा है, डू नॉट। ठीक, तो ये भी याद रखना है। दूसरी एक बात और ये है कि यहाँ ई एस को ऐड किया, माई फ्रेंड टीचेस, माई फ्रेंड टीच, यहाँ पर ई एस को ऐड नहीं किया, यहाँ पर डज नॉट लगाया है, यहाँ पर डू नॉट लगाया हुआ है, क्योंकि वो प्लूरल है और ऊपर वाला सिंगुलर है। तो ये रीज़न है इन दोनों के पीछे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बोल रहा हूँ, उसको लिखिए। हैव यू फिनिश्ड? टेक डाउन। Yes, please write down. You are expected to make sentences with I. Write down I. Her child. My mother. You. Teach English. Verb. ये सारे सब्जेक्ट थे, अब वर्ब है टीच इंग्लिश। वर्ब इज टीच इंग्लिश। तो यू आर एक्सपेक्टेड टू मेक sentences positive negative with each subject, are you getting my point? Positive statement, negative statement. Now create. No, only simple present now, because again we are revising. In negative sentence again we are revising all the sentence, all the tenses. Then I, her child, my mother, you. 1, 2, 3, 4. These are the 4 subjects. This is the verb. So I teach, only teach. okay, We use es with he, she, it and name. okay. I don't teach English. This is one said. Then another said, her child teaches English, because her child is the third person singular. Like this. So do it fast. Her child teaches English. Her child does not teach. Does not teach. Third person singular. My mother teaches. 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 My mother does not teach. You teach. You don't teach. Correct them.
My mother and her child both are third person singular. Teaches. Child doesn't. Does not. Yes, doesn't. Doesn't. Child doesn't teach English. Hmm. Mother teaches English. My mother doesn't teach English. Hmm. Perfect. You teach English. You Next is help the poor people. This is a verb. Help the poor people. So make again positive, negative for her child, my mother, you. Same. I help the poor people. I don't help the poor people, like this. I help the poor people. I don't help the poor people because I क्या है हमारा first person singular. Her child helps S लगाएंगे यहाँ पर. Her child helps the poor people. Her child does not help the poor people. My mother helps the poor people. My mother does not help the poor people. Perfect. Then you. Where is you? You helps. No, only help. Help. Remove S. The poor people, you don't help the poor people. Are you getting the point now? Yes. How the people makes mistakes. I'm giving you last assignment. Bring groceries. Bring groceries. Bring groceries. Grocery. घर का सामान. Grocery. I bring groceries. I don't bring groceries. So you are saying, I bring groceries, I don't bring groceries. Her child brings groceries, okay? My mother brings groceries, does not bring groceries. You bring groceries, you don't bring groceries. Now you are writing correct. Have you got the idea? कि ऐसी एस कब लगाना होता है और उसी के अकॉर्डिंग डज नॉट ही लगाना होता है. डज का यूज समझ आया? Any question? Doubt? You can ask. I'll tell you on whiteboard. Just ask. No problem. So it's time to wind up. Any question, anything if you would like to ask regarding speaking or body language? Okay, then it's time to wind up now. We'll meet when? On Monday. Because today is Wednesday. We'll meet on Monday at the same time, at the same place, with the same energy. So your host, your trainer, and your coach is going to sign off. Thank you so much.